हैदराबाद के गच्चीबौली स्टेडियम में विज्ञान वाइबो 2025 का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के अलावा दीगर सरकर्दा कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने खिताब किया। देशभक्ति, देश को बचाने के लिए, आगे इस देश को रक्षा करने के लिए आज ये साइंस एग्जीबिशन हमें लगाया। आगे ये जो विद्यार्थी है, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़कर इस देश में जो सांप्रदायिक इंजीनियर्स को और इस राज्य से हम देने के लिए कोशिश कर रहा है। खाली आईटी प्रोफेशनल अमेरिका जाने के लिए, आईटी कंपनीज में काम करने के लिए होगा, उनके परिवार के लिए अच्छा है, मगर देश के लिए जो सांप्रदायिक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स का बहुत जरूरत है। इसीलिए तेलंगाना राज्य ने एक कोशिश किया, ये आज ये एग्जीबिशन के लिए आप समय देकर इतना दूर आए। तेलंगाना 4 करोड़ जनता के तरफ से आपको स्वागत करूंगा मैं। और दूसरी बात, यहाँ पर आजादी से पहले भी, आजादी के बाद भी यहाँ पर बीडीएल, एचएएल, मिदानी और डीआरडीओ बहुत सारे सांप्रदायिक देश रक्षा के लिए यहाँ पर प्रोडक्शन में हम लगा हुआ है। लगातार हैदराबाद एंड बेंगलुरु इज द डिफेंस सेंटर्स। तो हैदराबाद बेंगलुरु डिफेंस कनेक्टिंग कॉरिडोर, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अभी अनाउंस आप पहले बात दिया हुआ था। मेरा एक ही गुजारिश है, हैदराबाद बेंगलुरु डिफेंस कॉरिडोर आप डिक्लेयर किए तो ज्यादा से ज्यादा हमारा इन्वेस्टमेंट्स आएंगे। यहाँ बहुत सारे रॉकेट्स भी तैयार करने का आज स्काई रूट वाला और बहुत वाले प्राइवेट जो स्टार्टअप्स भी यहाँ शुरू हो गए। इसीलिए in the defense sector, friends, the changing formats of warfare in recent years too have an increasingly higher technological component as compared to the past. Critical cutting edge and the frontier technologies have been adding new dimension of lethality as well as unpredictability in the modern warfare. Unconventional ways of warfare are adding dangerous dimensions to the ways of the warfare in earlier days. Friends, war is increasingly moving from hardware oriented to software. If we want to remain strong and secure in adverse situations, we need a youth trained in these technologies who can provide solutions to the critical technological changes. From this point of view also, education in modern science and technology is even more important for safety and security of the nation. Finally, before I conclude my address on the occasion of the National Science Day 2025, I appeal to our younger generation to adopt the scientific outlook and the critical thinking, to delve into the questions of how and why, try and go beyond the ordinary, for each of you has a spark of brilliance, a latent energy and a capacity to move the world. It is only a question of recognizing it and committing yourselves to achieve it. I will end with a quote from Swami Vivekananda again, where he wrote, my motto is to learn whatever is great, whatever I may find it.